क्या डिफरेंस बिटवीन होता है बुक कीपिंग में, आपका अकाउंटिंग में, आपका अकाउंटेंसी और आपका अकाउंट्स में। इस चार चीज को चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बोलने का मतलब होता है बच्चों की आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ, चाहे वो सेल का, परचेज का, किसी भी चीज का, उन सबको जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक बुक्स में, उसको क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। ठीक है, सिंपल भाषा में। अब ये जो रिकॉर्ड करते हैं वो आपका होना चाहिए सिस्टमेटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। अब उसको जैसे मन चाहे वैसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। वो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि डेट वाइज वो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। डेट वाइज यानी कि जिस डेट में पहले हुआ उस हिसाब से। ये आपका अकाउंटिंग अकाउंटिंग का सबसे पहला और बेसिक स्टेप्स है, सबसे पहला स्टेप्स है। ठीक है। अब जैसे इसके एग्जांपल में क्या आता है बुक कीपिंग का, आपका जर्नल एंट्री करना और लेजर पोस्टिंग करना, ये आपका बुक कीपिंग के अंदर आता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब हम लोग अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग आपका एक ब्रॉडर ब्रॉडर प्रोसेस है। आसान भाषा में, बुक कीपिंग जहां खत्म होता है, बुक कीपिंग जहां खत्म होता है, आपका अकाउंटिंग क्या है? आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। इसलिए लैंग्वेज में क्या लिखते हैं? अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। ये हम लोग स्ट्रगल फैंसी लाइन लिखते हैं। ठीक है। अब बुक कीपिंग में होता क्या है, सॉरी अकाउंटिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग में तो आप चलिए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिए। अब यहां पर क्या होगा अकाउंटिंग में? जो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं उसको हम लोग समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और लास्ट में फाइनेंशियल डेटा को रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए 1 अप्रैल को हम लोग गुड्स परचेज किए, उसको हम लोग जर्नल एंट्री पास करके लेजर में उसको पोस्ट कर दिए। ठीक है। अब यहां तक तो था आपका बुक कीपिंग का स्टेप। ठीक है। यानी कि 1 अप्रैल को जब हम लोग गुड्स परचेज किए, वो रिकॉर्ड जर्नल एंट्री कर करके उसको हम लोग लेजर में पोस्ट कर दिए। अब यहाँ के बाद से अकाउंटिंग में क्या होता है, उसके बाद हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जो आपका आगे का चैप्टर में आएगा डिटेल में। ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो बुक कीपिंग होता है केवल ट्रांजेक्शन को, यानी कि जो सेल परचेज और भी जो कुछ हुआ उसको जनरली पास करके उसको लेजर में पोस्ट कर देना। इसके बाद से जो आगे का स्टेप है, यानी कि ट्रायल बैलेंस, यानी कि इन सबको आसान भाषा में लोग बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बनने का काम होता है। ठीक है। तो ये है आपका अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग में क्या होता है, हम लोग समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट और रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल डेटा को। आसान भाषा में ये ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने का काम किया जाता है। अब अकाउंटिंग खत्म होने के बाद आता है आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आपका ज्यादा एक पूरा समझ लीजिए जैसे इंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अकाउंटेंसी बोलने का मतलब हो गया कि इसके अंदर आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए अगर बुक कीपिंग छोटा सा हिस्सा है, तो आपका अकाउंटिंग उससे बड़ा हिस्सा है और आपका अकाउंटेंसी उससे भी बड़ा हिस्सा है। ठीक है। तो अकाउंटेंसी के अंदर सब कुछ आता है, इंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब जो भी अकाउंटिंग का जो भी रूल रेगुलेशन जितना कुछ है, जिसको हम लोग आप जो पढ़ के आएंगे अकाउंटेंसी प्रिंसिपल या पढ़िएगा, अकाउंटेंसी प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स अलग अलग कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन, ये सब आपका अकाउंटेंसी के अंदर आता है। इसीलिए आपका चैप्टर का, आपका एक्चुअली ये जो किताब है उसका सही नाम अकाउंटेंसी होता है। हम लोग भले ही शॉर्ट में अकाउंट्स अकाउंट्स बोलते रहते हैं। ठीक है। क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर सब कुछ आएगा, थ्योरी, प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल सब कुछ आता है। ठीक। तो ये अंतर है अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में। अकाउंटिंग आपका छोटा टर्म है जहां पर केवल हम लोग समराइज, एनालाइज, समराइज, ये समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेटिंग और रिपोर्ट करते हैं। और वहीं पर अकाउंटेंसी, ये जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाइएगा, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के लिए जो आपको प्रिंसिपल चाहिए, स्टैंडर्ड्स चाहिए, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन चाहिए, वो कहाँ से आता है? अकाउंटेंसी से। ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क एंड रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आ जाइए सबसे लास्ट, अकाउंट किसको बोलते हैं? ठीक है। अकाउंट सिंपली बोलने का मतलब होता है जहां पर सिमिलर नेचर का जो ट्रांजेक्शन को एक जगह कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट। जैसे कि मान लीजिए राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, उसका एक अकाउंट है राम अकाउंट। अब राम से हम लोग जो भी सेल किए होंगे, जो भी परचेज किए होंगे, चाहे जो भी उसका पेमेंट किए होंगे, चाहे कुछ उधारी होगा, कुछ भी होगा, तो राम का अकाउंट, राम का नाम से जितना भी ट्रांजेक्शन होगा सब कहाँ भागेगा? सब आएगा आपका राम अकाउंट में। तो यही अंतर होता है आपका अकाउंटिंग में, आपका अकाउंटेंसी, और लास्ट आपका क्या है? अकाउंट।
सिंपल था। अकाउंटिंग यानी कि जहां पर आप समराइज फाइनलाइज ये सब रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी आपको रूल और रेगुलेशन बताता है कि कैसे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। और अकाउंट तो जो जो सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन होता है उस पर बस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो यही है बच्चों डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।